नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत ग्रे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम ग्रुप डी क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रवाहों में विकसित होते हैं। आपके ऑप्शन है ए मूलांकुर, बी प्रांकुर, सी बीजपत्र या डी युग्मनज। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा बीजपत्र। क्या होगा? बीजपत्र। इसी बीजपत्र को हम कोटिलेडोन भी कहते हैं। को क्या क्या कहते हैं? कोटिलेडोन। क्या कहते हैं? कोटिलेडोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटिलेडोन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बीज अंकुरित होता है तो अंकुरित होने पर जो उसमें जो पहला पहला जो पत्ता निकलता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बीजपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजपत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पादप का वर्दी भाग नहीं है। ऑप्शन ए फल, बी पत्ती, सी जड़ या डी तना। देखिए दोस्तों, वर्दी भाग किसको कहते हैं? वर्दी भाग वो कहते हैं जहां पर विभोजक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? विभाज्योतक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? विभाज्योतक कोशिकाएं, जो करती हैं, जो विभाजित होती हैं, जिससे पौधा क्या हो सकता है? विकसित होता है। तो जो पत्ती, तना और फल, ये क्या होते हैं? ये तीनों वर्दी भाग हैं। ये क्या है? ये तीनों वर्दी भाग होते हैं। लेकिन जो जड़ है, ये जड़ क्या है? ये जड़ फल वर्दी भाग, सॉरी फल नहीं होता है। फल जो होता है, फल आपका वर्दी भाग नहीं है। बाकी जड़ भी क्या होती है? आपका वर्दी भाग होती है। जड़ भी तो बढ़ती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है बीजांड, बी है बीजपत्र, सी है प्रांकुर या डी है मूलांकुर। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है बीजपत्र। क्या है? बीजपत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कोटिलेडोन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बीजपत्र क्या होता है? एक ये जो पेड़ होता है ना, उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। अब क्या होता है कि सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि बीज के अंकुरण होने पर क्या होता है? बीजपत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते के रूप में धारण करता है। यानी जो पहला पत्ता होता है वो उसी को हम क्या बोलते हैं? बीजपत्र कहते हैं। ठीक है, जबकि बीजांड में मादा प्रजनन कोशिकाओं के निर्माण का भंडार होता है। अब जबकि बीजांड में क्या होता है? जो मादा प्रजनन तंत्र है उसका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आइए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। ए है प्ल्यूम्यूल, बी है रेडिकल, सी है कोटिलेडोन या डी है भ्रूण। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो कोटिलेडोन होता है यही क्या करता है? अपने जो खाद्य पदार्थ है उसको भविष्य के लिए संग्रहित करता है। क्या करता है? भविष्य के लिए संग्रहित करता है। ठीक है, इस एक बीज के अंदर। किसके अंदर? एक बीज के अंदर। ठीक, आई और यही बीज जब अंकुरित होता है तो पहले पत्ते के रूप में कौन बाहर आता है? तो पहले पत्ते के रूप में ही बाहर कौन आता है? कोटिलेडोन यानी बीजपत्र आता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पौधों डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो बात करें आपके ऑप्शन जो है वाष्पोत्सर्जन, बी मल त्याग, सी परिसंचरण या डी श्वसन। देखिए दोस्तों, जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा क्या करते हैं? जो पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। किसके? अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे आप जब भी पत्तियों को हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो उसके यहाँ पर इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, स्ट्रक्चर से इस प्रकार से पाया जाता है। और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, यानी छिद्र दिखाई देंगे, जिनको हम, है ना, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र, यानी स्टोमाटा भी इनको बोल दिया जाता है। अब क्या होता है कि इनमें जैसे ही पानी भरता है, या आप ये कह लें कि जो पोटेशियम आयन जो है जिसमें इसकी मात्रा बढ़ती है, तो ये क्या होता है? फूल जाता है, जिसका इसका जो क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? क्षेत्र खुल जाता है, जिससे और क्या होता है कि पानी बाहर निकल जाता है। और जैसे ही पोटेशियम आयन की कमी होती है, जैसे ही डिक्रीज होता है, ये पोर्स दोबारा से बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? दोबारा से बंद हो जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। ऑप्शन ए रंध्र, बी बाह्य त्वचा, सी संवहनी मंडल या डी आवरण। देखिए दोस्तों, मैं ये आपको बता के आया हूँ कि रंध्र के द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। जैसे एक इस प्रकार से जब आप किसी पत्ती को टेलीस्कोप में देखेंगे तो उसके अंदर क्या है? आपको छोटे छोटे रंध्र दिखाई देंगे। छोटे छोटे रंध्र इस प्रकार से यहाँ पर आपको रंध्र दिखाई देंगे, है ना। अब होता क्या है हाँ, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि इन्हीं से क्या होता है? वाटर आपका है जो बाहर निकल जाता है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जो गैसों का आदान प्रदान भी है
जो गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो इन्हीं पोर्स के माध्यम से होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो यहाँ पर गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? ए उत्सर्जन, बी श्वसन, सी गैस विनिमय या डी वाष्पोत्सर्जन। देखिए दोस्तों, अब पौधों में जो जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है वो होती है वाष्पोत्सर्जन के रूप में। अब ये भी पढ़ के आए हैं, है ना, किसके रूप में होती है, वाष्पोत्सर्जन के रूप में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी के खनिज के संचरण में मदद करता है? ए प्रतिफलन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी श्वसन या डी वाष्पोत्सर्जन। तो इसका जो आंसर वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन। क्या है दोस्तों, तो वाष्पोत्सर्जन कैसे मदद करता है, आपके ओट गैस जो गैसों का आदान प्रदान है उसमें मदद करता है, जो अधिक जल की मात्रा है उसको बाहर निकालने में मदद करता है, प्लस जड़ों और पत्तियों तक पानी खनिजों संचरण में भी मदद करता है। कौन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिसमें स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? ऑप्शन ए है रसायन, बी है एंजाइम, सी है पानी या डी है हार्मोन। तो देखिए बताइए दोस्तों, इस पर इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होता है क्या, पानी। क्या होता है दोस्तों, पानी। मैंने अभी आपको बताया था कि गार्ड कोशिकाओं में क्या होता है, जैसे ही पानी होता है, यानी के प्लस आयन भी आप बोल सकते हैं, जैसे के प्लस आयन बढ़ता है तो क्या हो जाता है, इनके छिद्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जैसे फूल जाते हैं तो क्या होता है, छिद्र खुल जाते हैं, और जैसे इनसे पानी निकलता है ये दोबारा से क्या होते हैं, अपनी पहली वाली अवस्था में आते हैं और जिनका छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।